2-3 दिनों से लगातार समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए एक व्यक्ति ने जो पैसा इन्होंने लूट करके रखा था, आज दीवारों से कैसे निकल रहा है, इसका प्रमाण आज आप देख रहे होंगे। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। जीएसटी की छापेमारी के बाद जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता हवा में उड़ रहे थे, तमाम तरह के दावे कर रहे थे, लेकिन सच्चाई जैसे ही सामने आई है उसके बाद न भारतीय जनता पार्टी के नेता नजर आते हैं, न कुतर की प्रवक्ता नजर आते हैं और ना ही नजर आते वो अंधभक्त जो तमाम दावे कर रहे थे। क्योंकि सच्चाई ये निकलकर सामने आई है कि शिखर पान मसाला के मालिक यानी कि पीयूष जैन के सीधे संबंध समाजवादी पार्टी से नहीं है बल्कि भारतीय जनता पार्टी से है। और इसका खुलासा फेसबुक ने कर दिया, उनके इंस्टाग्राम ने कर दिया, सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म ने उनका खुलासा कर दिया है कि वो समाजवादी पार्टी से उनका संबंध नहीं बल्कि वो भारतीय जनता पार्टी के बेहद करीबी है। और इसका खुलासा होते ही अब भाजपा का कोई नेता सामने आकर यह दावा नहीं कर रहा कि यह भ्रष्टाचार का पैसा हो सकता है, घोटालों का पैसा हो सकता है या इधर उधर का पैसा हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। सबसे पहले हम आपको कुछ ट्वीट दिखाना चाहेंगे क्योंकि जिससे आपको यह तस्वीर साफ हो जाए कि किस तरीके से जैसे ही छापेमारी शुरू हुई थी और तकरीबन 177 करोड़ रुपए बरामद हुए थे, जो दावा किया जा रहा था कि जीएसटी जमा नहीं किया गया, काला धन है, भ्रष्टाचार का पैसा है, घोटाले का पैसा है, प्रचार में खपाने की तैयारी थी, ये तमाम दावे किए जा रहे थे और आरोप लग रहे थे समाजवादी पार्टी पर और अखिलेश यादव पर। जिस तरह के वो आरोप लगाए जा रहे थे उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज नेता भी उसमें कूद पड़े थे और जो अंधभक्त हैं उन्होंने तो अनर्गल बातें करनी शुरू कर दी थी। उसके बाद एक ऐसी तस्वीर निकलकर सामने आई, वो भी पीयूष जैन के इंस्टाग्राम से, पीयूष जैन के फेसबुक से, उनके तमाम सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है उनमें से, जिससे साबित हो चुका है कि वो समाजवादी पार्टी से उनका ताल्लुक नहीं है, वो समाजवादी नहीं है बल्कि वो भारतीय जनता पार्टी के करीबी है, इन नेताओं के करीबी है और इनकी वरदहस्ती के चलते ही वो शिखर पान मसाला चल रहा था, यानी ऊंचाई छू रहे थे। खैर, अब आपको बताते हैं क्या था। दरअसल एक रिटायर्ड आईएएस हैं, आपने नाम सुना होगा, सूर्य प्रताप सिंह। उन्होंने ये ट्वीट किया है और ट्वीट में उन्होंने सबसे पहले लिखा था कि शिखर पान मसाला से मोदी जी का रिश्ता निकलते ही फेसबुक से पोस्ट डिलीट कर लिया गया है। एक फेसबुक का पोस्ट था उनका, वो दिखाएंगे आपको। अग्रवाल जी इंस्टाग्राम पर अभी भी ये तस्वीर डली हुई है, कृपया इसे भी डिलीट करवाएं वरना पोल खोल जाएगी। अब आपको बताते था क्या। दरअसल ये पोस्टर था जिस पर लिखा हुआ है, शिखर पान मसाला का लोगो है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पोस्टर लगा हुआ है, फोटो लगी हुई है और सबका साथ सबका विश्वास और नीचे लिखा है हमेशा शिखर पर और नीचे कमल। यह बताने के लिए काफी है कि भारतीय जनता पार्टी के कितने करीबी हैं शिखर पान मसाला के मालिक पीयूष जैन, उनका परिवार कितना करीबी है। क्योंकि फेसबुक से लेकर इंस्टाग्राम और तमाम जो सोशल मीडिया नेटवर्क्स हैं या प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर यही तस्वीर डली हुई थी। पहले ही जब इन्होंने फोटो डाली थी सूर्य प्रताप सिंह ने, उन्होंने बताया था कि फेसबुक से जो डिलीट कर दिए लेकिन इंस्टाग्राम से भी डिलीट कर दीजिए और करवा दीजिए वरना फजीहत हो जाएगी। लेकिन फजीहत तब तक हो चुकी थी और उसके बाद आनन फानन में इंस्टाग्राम से भी वो तस्वीर को डिलीट करा दिया गया है। ये डर देखिए, ये खौफ देखिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, और अंधभक्तों को अब नजर नहीं आएगा। खैर, क्या किया उन्होंने तुरंत फेसबुक से जो तस्वीर डिलीट की थी उसे इंस्टाग्राम से भी डिलीट करना पड़ा है। जी हां, जिससे भाजपा की पोल ना खुल जाए, पता ना लग जाए कि ये सारा पैसा किसका है, किसका नहीं है और सवाल कोई पूछने ना लग जाए। खैर, इसके बाद सूर्य प्रताप सिंह ने एक और ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है, ओहो, इंस्टाग्राम से भी डिलीट, गजब फास्ट लोग हैं भाई। अब तो देश के सामने सच्चाई आ गई है। क्या अब इस देश का मीडिया हिम्मत कर सकेगा एक अदद सवाल पूछने की? मोदी जी और अग्रवाल जी, ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये मीडिया से सवाल इसलिए क्योंकि जब जीएसटी की छापेमारी हुई थी कानपुर में, उसके बाद कन्नौज पहुंची थी, वहां दावा किया गया कि 177 करोड़ से ज्यादा का पैसा बरामद हुआ, सोना चांदी, लॉकर्स हैं, तमाम तरह की स्टोरीज प्रसारित की जा रही हैं अलग अलग मीडिया चैनल्स में और अखबारों में भी छापी जा रही है। और उसका सीधा संबंध बताया जा रहा है अखिलेश यादव से। ये अखिलेश यादव के बेहद करीबी हैं। समाजवादी इत्र का जो उद्घाटन हुआ था, जो लॉन्च की गई थी, वो कहा जा रहा है कि पीयूष जैन ने लॉन्च की थी। पहली बात तो ये सच्चाई नहीं है। जो समाजवादी पार्टी के एमएलसी हैं जिनका नाम है पुष्पराज जैन, पंपी उनको प्यार से बुलाते हैं, पुष्पराज जैन को हटाकर उन्होंने पीयूष जैन बना दिया। ये अंधभक्तों ने, ये भाजपा के नेताओं ने, और बता दिया कि जो समाजवादी इत्र लॉन्च किया गया था वो शिखर पान मसाला के मालिक पीयूष जैन ने किया था। जबकि हकीकत यह है कि एमएलसी जो है पुष्पराज जैन, उन्होंने इसे लॉन्च किया था, उनका ये देन है। खैर, ये तो इनका काम है, आईटी सेल इनका काम करता ही है, फजीयत
पहले तो करवा देता है, उसका फजीयत बहुत होती है इनकी। खैर इस बार भी बहुत जमकर फजीयत हुई है, खटिया भी खड़ी हुई है। इसके बाद क्या हुआ था? इसके बाद हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जो हैं उत्तर प्रदेश के, वो भी इसी पर आ गए थे। यानी कि जिनको जांच का इंतजार करना चाहिए था, जिनको ये बोलना चाहिए था कि नहीं जांच होनी चाहिए, लेकिन ना, भाजपा के नेता जांच का इंतजार कहां करते हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो उनसे 4 कदम आगे चलते हैं। तो क्या कुछ कहा था सुन लीजिए, जिसके बाद आपको बताएंगे कि अब नजर नहीं आ रहे मुख्यमंत्री महोदय समाजवादी इत्र को लेकर, इस छापेमारी को लेकर। पहले सुन लीजिए। पिछले 2-3 दिनों से लगातार समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए एक व्यक्ति ने जो कहता था, कभी समाजवादी इत्र की बात करता था, तब हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा था ये समाजवादी इत्र नहीं, समाजवादी बदबू है जो गरीबों की बददुआ को लेकर के प्रदेश के अंदर फैलाया जा रहा है। ये गरीबों की आह का प्रतीक है। किसी गरीब को मकान से, किसी गरीब को अन्न से, किसी गरीब को शासन के अन्य योजनाओं से वंचित करके जो पैसा इन्होंने लूट करके रखा था, आज दीवालों से कैसे निकल रहा है, इसका प्रमाण आज आप देख रहे होंगे। तो सुना, इस सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि जीएसटी के दौरान जो पैसा पकड़ा गया है, बरामद हुआ है, लगातार 3 से 4 दिन से जो कार्रवाई चल रही है, उसका सीधा संबंध अखिलेश यादव से है, समाजवादी पार्टी से, समाजवादी इत्र से है। जबकि इनको यह सोच लेना चाहिए बोलने से पहले ये बोल क्या रहे। अब सच्चाई जब सामने आ गई है कि जो फोटो चस्पा कर रखा था फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, वो तो मोदी जी का था, लेकिन अब मुख्यमंत्री महोदय नजर नहीं आते हैं, ना इनके अंधभक्त नजर आते हैं, कहीं मुंह दुबकाए बैठे हुए हैं, क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी से सीधा संबंध निकला है पीयूष जैन का। और अब समाजवादी पार्टी सवाल पूछ रही है और जनता ये सवाल पूछ रही है कि अब कहां चले गए। ना कुतर की प्रवक्ता नजर आ रहे, ना अंधभक्त नजर आ रहे, ना मुख्यमंत्री कुछ बोल रहे। अब मुख्यमंत्री क्यों नहीं बोलते? क्या जीएसटी के किसी अधिकारी की तरफ से कह दिया गया था कि अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी से सीधा संबंध है पीयूष जैन का? ऐसा कहा गया था? और अगर नहीं कहा गया तो संवैधानिक पद पर बैठा हुआ एक शख्स कैसे सरेआम झूठ बोल सकता है? लेकिन बोल सकता है क्योंकि वो भाजपा के नेता है और फिलहाल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है। गुमराह करना, झूठ बोलना, प्रोपेगेंडा फैलाना, ये सब इनका काम है और इसी से सत्ता में बने रहते हैं। फिलहाल आपको बताते हैं कि जब ये खबर निकली थी उसके बाद मीडिया ने भी किस तरीके से छापा था। अमर उजाला की जो हेडलाइन है वही हम बता देते हैं, उससे समझ जाएंगे कि तमाम मेन स्ट्रीम मीडिया ने इसे किस तरीके से छापा था। जो अमर उजाला है उसने लिखा था कि समाजवादी इत्र के कारोबारी के घर मिले 150 करोड़। समाजवादी इत्र के कारोबारी के घर मिले 150 करोड़। अखिलेश के हाथों हुई थी लॉन्चिंग, डिंपल के चुनावी क्षेत्र में है फैक्ट्री। ये तमाम बातें उन्होंने लिख तो दी, लेकिन हकीकत के बाद अब खंडन करने के लिए मीडिया सामने नहीं आ रहा। अब उसे दूसरे मुद्दे नजर आ रहे होंगे कि इस देश में दूसरे बड़े मुद्दे हैं, ये पैसा तो मिलता रहता है। ये एक हकीकत है इस देश के मीडिया की भी। देश के नेताओं के साथ साथ मीडिया भी ऐसी है कि वो सच्चाई नहीं बताती। अब नहीं बताएंगे कि जिस शख्स के घर से 150-200 करोड़ रुपए मिल रहे हैं, जो अवैध धन है, जो काला धन है, वो आया कहां से, उसका सोर्स नहीं बता पा रहे। और ये तक नहीं बता पा रहे कि अब भारतीय जनता पार्टी का वो नेता निकला है। ये बताने में इनकी जुबान कांट मार गई है। ना नेता बोल पाएंगे भाजपा के और ना ही बोल पा रहे हैं मीडिया के लोग। खैर, जब ये खबर निकली थी तो उसके बाद अंधभक्तों को देखिए, इन्होंने भी बहुत लिखा था कि समाजवादी इत्र के नाम पर बदबू फैलाए। समाजवादी सपोर्टर कारोबारी पीयूष जैन के यहां आईटी के छापे में 90 करोड़ केस और 160 करोड़ की घोषित लेन देन का पता चला। ये अजय त्रिपाठी हैं, जल्दबाजी में इन्होंने लिख दिया। फिर फिलहाल ये भी कहीं नजर नहीं आ रहे। इस तरह के कई एक यूजर्स थे, ट्विटर पे यूजर्स थे जिन्होंने लिखा था, लेकिन जैसे ही सच्चाई सामने आई है उसके बाद हड़कंप मच गया है सरकार में भी, क्योंकि सरकार की पोल खुल चुकी है। भाजपा के नेताओं से उनकी जो नजदीकियां है वो सामने आ चुकी हैं। अब जवाब कैसे देंगे, जनता के सामने कैसे जाएंगे? झूठ तो बहुत बोल लिया था, इसलिए फेसबुक से लेकर इंस्टाग्राम हर जगह से वो जो पोस्टर है उनका उसे डिलीट कराया जा रहा है, हटवाया जा रहा है, जिससे इनकी पोल ना खुल सके। लेकिन आप याद रखिएगा, मुख्यमंत्री महोदय या भाजपा के नेताओं, आपकी पोल खुल चुकी है कि किस तरह से आप भ्रष्टाचार करते हैं, किस तरह से झूठ बोलते हैं और किस तरीके से जनता को गुमराह करते हैं। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।